सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा गया है, इसलिए इसे शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा जाता है। नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के व्रत रखने वालों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस समय तंत्र मंत्र साधना पूजा का विशेष महत्वपूर्ण समय है। आज 3 अक्टूबर गुरुवार को आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर नवरात्र की प्रथम स्थापना पड़ रही है। प्रातःकाल 5:30 से रात 11 बजे तक कलश स्थापना का अति विशिष्ट शुभ मुहूर्त है। नवरात्र में कलश स्थापना करने के पश्चात व्रत एवं पूजा विधि विधान से प्रारंभ करनी चाहिए। महाअष्टमी 10 अक्टूबर बृहस्पतिवार को है। नवमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को। 12 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन एवं विजयदशमी का त्यौहार है। देवी भागवत पुराण में नवरात्र पर माता रानी की सवारी का विशेष महत्व बताया गया है। हर साल माँ अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। माँ का हर वाहन विशेष संदेश देता है। देवी भागवत के अनुसार माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तब पानी अधिक बरसता है। घोड़े पर आती हैं तब पड़ोसी देशों से युद्ध एवं सत्ता परिवर्तन की आशंका बढ़ जाती है। जब देवी नौका पर आती हैं तब सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जब डोली पर आती हैं तब महामारी फैलने का भय बना रहता है। देवी भागवत के इस श्लोक के अनुसार सोमवार व रविवार को प्रथम पूजा यानी कलश स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार और मंगलवार को नवरात्र शुरू होने पर माता का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर माता डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्र शुरू होने पर माता नाव पर सवार होकर आती हैं। इस नवरात्रि पर माँ भगवती डोली पर सवार होकर गुरुवार के दिन आ रही हैं, जिससे महामारी फैलने की संभावना है, और रविवार को महिष पर सवार होकर विदा होंगी। अतः इस बार देश में रोग और शोक बढ़ने का संकेत मिल रहा है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्र का आखिरी दिन तय करता है कि जाते समय माता का वाहन कौन सा होगा, अर्थात नवरात्र के अंतिम दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। रविवार और सोमवार को देवी भैंसा की सवारी से जाती हैं, तब देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार और मंगलवार को देवी चरणायुध मुर्गे पर सवार होकर जब प्रस्थान करती हैं तब दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार और शुक्रवार को देवी हाथी पर सवार होकर जाती हैं, तब इससे बारिश अधिक होती है। गुरुवार को माँ भगवती मनुष्य की सवारी करके जाती हैं, जिससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। इस नवरात्रि पर माँ भगवती शनिवार को विदा होंगी। अतः इस बार देश में रोग और शोक बढ़ने का संकेत मिल रहा है। नवरात्रि पर्वों पर व्रत रखने, पूजा उपासना करने और कलश स्थापना से माँ दुर्गा पूरे वर्ष अपनी कृपा बरसाती हैं।
अपने हर काम में सफलता पाने और धन संपदा प्राप्त करने के लिए नवरात्र की अष्टमी के दिन माता महागौरी को कमल गट्टा अवश्य चढ़ाएं। कमल गट्टे के साथ माता का सबसे प्रिय लाल गुड़हल का फूल भी चढ़ाएं। हर दिन नवरात्र में देवी को ताजे फूल चढ़ाना चाहिए और पूजा घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुराने हो चुके फूलों को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि किसी नदी अथवा पोखर में प्रवाहित कर देना चाहिए। नवरात्र में हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके सभी तरह के बिगड़े हुए काम पूरे होने लगते हैं। नवरात्र पर गाय को रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। हर तरह की मनोकामना को पूरा करने के लिए नवरात्र पर गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। नवरात्र के 9 दिनों तक ऐसा करने पर भाग्य का साथ मिलने लगता है। अब आइए सुने माता शैलपुत्री की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए नवरात्र के अवसर पर माता रानी को लाल रंग के वस्त्र, फूल और श्रृंगार की सभी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। कलश की स्थापना के समय इस पर भी लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखा जाता है। लाल मौली से ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। देवी को लाल रंग की वस्तुएं समर्पित करके सूर्य और ग्रहों को अच्छा और शुभ बनाया जा सकता है। माँ दुर्गा में 9 ग्रहों का वास माना गया है। आदिशक्ति के 9 स्वरूप इन ग्रहों के प्रभावों को नियंत्रित करते हैं। देवी का हर एक स्वरूप एक ग्रह का प्रतिनिधि है। पुराणों के अनुसार हर ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए उस दिन की देवी के स्वरूप की आराधना का बहुत महत्व है। जैसे सूर्य के प्रभाव को शांत करने के लिए पहले स्वरूप यानी देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सूर्य को रुद्र यानी अग्नि भी कहा जाता है। अग्नि का स्वरूप ही लाल होता है। मंगल जो कि सूर्य के समान तेज रखता है, उसका भी रंग लाल ही है। इसीलिए माँ दुर्गा को लाल रंग की चीजें भेंट करने से सभी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। माँ दुर्गा को सबसे पहले शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की महिमा और शक्ति अनंत है। इनका वाहन वृषभ है और इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्य चकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता रहता था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है।
दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रहीं, अपनी बात बार बार दोहराती रहीं। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गढ़ भी साथ में भेज दिया। उस गढ़ का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गईं, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी
नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा। सती के नेत्र लाल हो उठे, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान, गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 का पाठ। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्ण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया
और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य के अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ये नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। और ये समाधि नामक वैश्य भी अपने कुल से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी ये उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग,
उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही इन पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से ये संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। ये माया ही है जिस कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त हो बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी हैं जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सभी कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा ये संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिध ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। हे सर्वस्वरूपे देवी,
जो भी सत और असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्रीहरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्रीहरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। धन्यवाद। प्रेम से बोले जय माता दी। दोस्तों, कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।